कभी आपने किसी बुजुर्ग को देखा है जो अपने ही घर में रास्ता भूल जाते हैं, अपने बच्चों के नाम याद नहीं रख पाते या दवा लेने का वक्त भूलकर उसी दवा को बार बार निगल लेते हैं। कभी लगता है वो नाराज है, कभी बिल्कुल चुप, कभी आपको देखकर मुस्कुराते हैं पर अगले ही पल पूछते हैं आप कौन हैं? दोस्तों, ये दर्दनाक लेकिन सच्ची तस्वीर है डिमेंशिया नाम की एक ऐसी स्थिति की जो इंसान की यादों, सोचने की शक्ति और पहचान सब कुछ धीरे धीरे मिटा देती है। मैं हूं सत्यम स्पार्क्स और आज हम समझेंगे डिमेंशिया क्या है, इसके प्रमुख लक्षण क्या हैं और इसे कैसे पहचानें ताकि हम अपने प्रियजनों की सही समय पर मदद कर सकें। डिमेंशिया कोई एक बीमारी नहीं है, बल्कि ये कई बीमारियों का एक समूह है जो मस्तिष्क की कोशिकाओं को धीरे धीरे नुकसान पहुंचाता है। इसका असर होता है याददाश्त, सोचने की क्षमता, तर्क करने की शक्ति, भाषा समझने की क्षमता और यहां तक कि रोजमर्रा की चीजें करने पर भी। सीधे शब्दों में कहें तो डिमेंशिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें इंसान धीरे धीरे अपनी पहचान खोने लगता है, जैसे किसी धुंध में चल रहे हों जहां अपने भी अजनबी लगने लगते हैं। सबसे आम प्रकार है अल्जाइमर्स डिजीज, जो लगभग 60-70% मामलों में देखा जाता है। इसके अलावा वैस्कुलर डिमेंशिया, लुई बॉडी डिमेंशिया और फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया जैसे प्रकार भी पाए जाते हैं। शुरुआत हमेशा छोटी होती है और अक्सर परिवार इसे भूलने की आदत या बढ़ती उम्र समझकर नजरअंदाज कर देता है। लेकिन डिमेंशिया की कहानी यहीं से शुरू होती है। शुरुआती संकेत जो ध्यान देने लायक है: बार बार चीजें भूलना, चाबियां, फोन, नाम, जगह या अभी कही हुई बातें, सही शब्द ढूंढने में परेशानी, बात करते समय शब्द याद नहीं आते, समय और जगह को लेकर भ्रम, कौन सा दिन है, कहां है, ये तक भूल जाना, निर्णय लेने की क्षमता कम होना, छोटी छोटी बातों पर गलत फैसले लेना, मूड और व्यवहार में बदलाव, जल्दी गुस्सा आना, उदासी या अचानक चुप हो जाना। ये संकेत उम्र के साथ बढ़ सकते हैं और धीरे धीरे व्यक्ति अपने आसपास की दुनिया से अलग थलग होने लगता है। अब बीमारी थोड़ा गहराई में जा चुकी होती है। इंसान धीरे धीरे अपने रोजमर्रा के काम खुद नहीं कर पाता। वो सुबह उठता है लेकिन भूल जाता है कि नाश्ता किया या नहीं, कभी अपने कमरे में रास्ता भूल जाता है, कभी किसी को देखकर कहता है आप कौन हैं। कपड़े पहनने का तरीका, दांत साफ करना, नहाना, सबके लिए अब किसी की मदद चाहिए होती है। परिवार के लिए यह समय सबसे कठिन होता है, क्योंकि जिस व्यक्ति को आप बरसों से जानते हैं वो अब आपको पहचानना बंद कर देता है। कभी कभी वो अपने बच्चों को मम्मी पापा कहने लगता है, कभी कहता है मुझे घर जाना है, जबकि वो अपने ही घर में होता है। अब मस्तिष्क की कई कोशिकाएं नष्ट हो चुकी होती है। व्यक्ति बोलने की क्षमता खो देता है, खाना निगलना मुश्किल हो जाता है और शरीर बहुत कमजोर हो जाता है। उसे बार बार इंफेक्शन होते हैं, नींद कम हो जाती है और उसका शरीर धीरे धीरे साथ छोड़ने लगता है। ये वो पल होते हैं जब परिवार को सबसे ज्यादा धैर्य और प्यार की जरूरत होती है, क्योंकि अब इलाज नहीं, सहानुभूति ही सबसे बड़ी दवा होती है। डिमेंशिया का फिलहाल पूरी तरह इलाज नहीं है, लेकिन कुछ दवाइयां और थेरेपीज हैं जो इसके प्रोग्रेशन को धीमा कर सकती है। इसके साथ ही अर्ली डायग्नोसिस यानी जल्दी पहचान बहुत जरूरी है। जितनी जल्दी हम इसे पहचानेंगे उतनी जल्दी हम अपने प्रियजनों को बेहतर देखभाल दे सकते हैं। नियमित व्यायाम, स्वस्थ भोजन, दिमागी एक्टिविटीज जैसे पढ़ना, संगीत सुनना, क्रॉसवर्ड खेलना और प्यार भरा माहौल, ये सब डिमेंशिया को धीमा करने में बहुत मददगार साबित हो सकते हैं। डिमेंशिया हमें यह सिखाता है कि जिंदगी में यादें ही सबसे बड़ी पूंजी है। अगर कोई उन्हें खो रहा है तो हमारा फर्ज है कि हम उसकी यादें बन जाएं। हर दिन उसे यह एहसास दिलाए कि वो अकेला नहीं है, वो अब भी हमारा है। अगर आप भी किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो इन लक्षणों से गुजर रहा है तो उन्हें समझिए, उनसे लड़िए मत, उनका साथ दीजिए, क्योंकि कभी कभी एक मुस्कान, एक हल्की छुअन उनके लिए दवा से बढ़कर होती है। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ सोचने पर मजबूर किया हो
तो लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अगली बार जब हम किसी और जीवन से जुड़ी सच्चाई पर बात करें, आप तक सबसे पहले पहुंचे। क्योंकि याद रखिए, ज्ञान, प्यार और समझ किसी भी अंधेरे को रोशनी में बदल सकते हैं।